अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को कल का लेक्चर समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को मैं ज़रा दोबारा से कोशिश करूँगी कि आपको रिपीट करके आसान वर्ड्स में समझाऊँ। तो ये टॉपिक है 17.5 ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। देखें, रेडियो वेव्स सबसे पहले हम इस तरह से ले लेते हैं ना कि वेव्स किस तरह की होती हैं। दो तरह की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले आपको समझना है कि वेव्स क्या कौन सी किस बेस पे हम वेव्स को मैकेनिकल वेव कहते हैं और किस बेस पे हम वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, यानी कि उसको कोई वास्ता, कोई रास्ते में कोई चीज़ चाहिए जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई वास्ता, कोई मीडियम, कोई चीज़ नहीं चाहिए होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मैकेनिकल वेव की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स, अगर आप आवाज़ निकालते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपको पता है कि हमारे बीच में एयर है जिसकी वजह से आपको आवाज़ जा रही है। लेकिन अगर मैं बीच में से एयर निकाल लूँ या वैक्यूम अगर हम क्रिएट कर दें तो वैक्यूम के अंदर कोई आवाज़ एक कान से दूसरे कान में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बीच में से आपने वास्ता ख़त्म कर दिया। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनके लिए आपको किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है, बीच में एयर हो ना हो, वो एक मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह बग़ैर मीडियम के पहुंच जाएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें आपके पास आती हैं एक्सरेज, हीट या लाइट वेव्स। आप लोगों ने लाइट और हीट वेव के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपको अंदाज़ा है कि हीट वेव्स, लाइट वेव्स, इनका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको बीच में मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेव्स किन बेसिस पे दो डिफरेंट वेव्स बनी, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब होता यह है कि जिससे आप कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है तो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या हैं जी, अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनको हमने स्पेस के थ्रू भेजना है। आपका जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि आपने वेव्स हैं कोई जो भेजनी है स्पेस में, हवा में, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, तो आप किस तरह से भेजेंगे। तो आपकी बुक में ये जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से मैं रीड करके आपको साथ समझाती हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ माइक्रोफोन, टीवी कैमरा और अ कंप्यूटर कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ईदर केबल्स और रेडियो वेव्स। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मुराद ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मतलब कि कोई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, कोई भी ऐसा सिग्नल जो आपने, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, वो आपने भेजनी है। माइक्रोफोन, यानी कि कोई भी, हम जैसे वो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, कोई कैमरा हो गया, कोई कंप्यूटर होगा, किसी भी एक डिवाइस ने दूसरी जगह तक पहुंचानी है अपनी इंफॉर्मेशन, तो वो किस तरह पहुंचाएगा, या तो केबल्स के ज़रिए या रेडियो वेव्स के ज़रिए। केबल्स का मतलब यह है कि तारों के ज़रिए। तो तारों के ज़रिए का मसला ये है कि जैसे आपने बचपन में एक वो छोटा सा साउंड का एक्सपेरिमेंट होता है, आपने किया होगा शायद, दो टिन मिलाओ, बीच में से एक स्ट्रिंग गुजारो, तो अगर आप एक कोने पे एक बंदा खड़ा हो जाए और दूसरे दीवार के कोने पे दूसरा बंदा खड़ा हो जाए तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। लेकिन उसमें ये होता है ना कि आप ये एक ख़ास लिमिटेड एरिया तक के लिए कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग को आप एक जगह से दूसरी जगह ख़ास लेंथ तक ले जा सकते हैं। आप एक कोने से एक मुल्क के दूसरे मुल्क के कोने तक आवाज़ उस टिन के ज़रिए नहीं पहुंचा सकते। सो यू नो लिमिटेशंस हैं साउंड की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर आप एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप कोई इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप दो तरीके इस्तेमाल करेंगे, या तो आप केबल यूज़ करेंगे और या आप रेडियो वेव्स यूज़ करेंगे। अब केबल के यूज़ करने में मसला ये था हमारे पास कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है। अब लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको पता है, सिर्फ अगर मैं कहूँ कि मैंने अमेरिका कॉल करनी है और मैं यहाँ से एक कॉल के लिए अमेरिका तक केबल बिछाऊँ, तो क्या वो मुमकिन है मेरे लिए इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे एक केबल के थ्रू करना। तो उसका एक आसान हल निकाला गया। आसान हल उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी, मिसाल के तौर पे जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ ये ऑडियो है और मेरी जो आवाज़ है उसकी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी को मज़ीद डिटेल में हम उस चैप्टर में जब हमने पढ़ना है तब आपको पता लगेगा। बहरहाल आप समझ लें कि जैसे आप आवाज़ को ऊंचा या नीचा करते हैं तो उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से वो आपको कभी ऊंची होके आ रही है और कभी नीचे। तो फ्रीक्वेंसी कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स जिसमें आवाज़ आ रही है वो होती है। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है जब वो एक जगह से कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय केबल,
However, in order to send information over a long distance, it has to be superimposed on electromagnetic wave. यानी कि अब मेरा जो आवाज़ का सिग्नल है ये मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये मैं इतनी बड़ी केबल पे पहुंचाना आसान नहीं है। तो उसका हल ये निकाला गया कि अगर आप इसको सुपर इम्पोज कर दें, यानी कि जैसे एक तार के ऊपर आप प्लास्टिक का कवर चढ़ा दें, इसी तरह आप मेरे इलेक्ट्रिकल ऑडियो फ्रिक्वेंसी या ऑडियो सिग्नल के अगर आप उसके ऊपर उसको सुपर इम्पोज कर दें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वो वेव जैसे वास्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी केबल की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को उस वेव के ऊपर चढ़ा दें तो आराम से स्पेस में ट्रांसमिशन हो जाएगी। ये इन टर्म्स का मतलब है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि मज़ीद कि ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो बच्चों अब हम इसको ये समझेंगे कि किस तरह एक सिग्नल जनरेट होता है और रिसीव होता है। यानी कि आपके पास आपने पढ़ा है कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। इसमें उसने बताया कि देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। स्पेस के अंदर आपने रेडियो वेव्स जनरेट करनी है, यानी कि बिल्कुल जैसे आपने रेडियो पे आप अपने गाड़ी में सुनते हैं, आप एफएम रेडियो सुनते हैं या कोई भी रेडियो सुनते हैं तो आपको आवाज़ आ रही है, वो कहाँ से आ रही है वो आज हम इस चीज़ को समझेंगे। वो इस तरह से आ रही है कि एक जगह से ट्रांसमिट हो रही है और एक जगह से रिसीव हो रही है। पहले तो आपको ये बात समझनी होगी, एक जगह से बोला जाता है, दूसरी जगह से सुना जाता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, आप साउंड को रिसीव कर रहे हैं। तो ये चीज़ आम जो रेडियो आपके जैसे जो होते हैं रेडियो स्टेशंस, उन पर किस तरह होती है इसको अब हम समझेंगे। ये दो फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे ट्रांसमीटर है, राइट साइड पे रिसीवर है। ट्रांसमीटर से मतलब ये है कि एक बंदा माइक्रोफोन के पास आके खड़ा हो रहा है और वो ट्रांसमिट करने लगा है। तो वो कैसे ट्रांसमिट करेगा? वो माइक्रोफोन उठाएगा, बिल्कुल माइक्रोफोन वही चीज़ है जो आप जब स्कूल में असेंबली होती है तो आपने नात पढ़नी है या आपने तिलावत करनी है तो आप माइक्रोफोन उठाते हैं, उसमें आवाज़ अपनी से बात करते हैं और वो सारों तक पहुंचती है। वो बहुत ऊंची आवाज़ होती है, वो लाउड होती है, वो काफ़ी एरिया कवर करती है। तो वो कैसे वर्क करता है इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ट्रांसमीटर होता है ना आपका, वो एंड इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले आप माइक्रोफोन पे बात करते हैं या बोलते हैं, यानी कि आपने साउंड प्रोड्यूस की, साउंड सिग्नल दिया। अब ये सिग्नल क्या है? ये मैकेनिकल वेव है। ये मैकेनिकल वेव जाती है ए जो आपकी बुक में लिखा है उसे कहते हैं ऑडियो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर अगर आपने ये लफ्ज़ सुना हो, खासकर शादियों वगैरह में आपने सुना होगा कि एम्पलीफायर्स मंगाए जाते हैं। एम्पलीफायर्स का क्या काम है? वो साउंड को ऊंचा कर देते हैं, आम साउंड से बहुत लाउड कर देते हैं। तो माइक्रोफोन में आपने जो बोला वो सबसे पहले गया ए यानी कि ऑडियो एम्पलीफायर ने, उसने सबसे पहले आपकी साउंड को ऊंचा किया। साउंड को ऊंचा करने के बाद उसने मॉड्यूलेटर के पास भेज दिया। मॉड्यूलेटर के नीचे अगर आप देखें तो RF लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसको रेडियो जो आपका फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज किया जा रहा है। आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे एक्चुअली काम, ये मॉड्यूलेटर का काम ये है कि इस आवाज़ को किसी तरह उसने इस रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज करके आपको आगे पहुँचाना है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी में जब वो चेंज हो गया, यानी कि उसका सिग्नल का ऑडियो से रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज होना, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सुपर इम्पोज किया जाता है उस सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये मॉड्यूलेटर, इसके अंदर ख़ास सर्किट लगा होता है जो कि इसको आपकी साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज होने के बाद ये आगे दोबारा जाता है एम्पलीफायर में। पहले आपने साउंड एम्पलीफाई की थी, अब क्या हो रहा है? रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफाई होनी है, उसके लिए अलग टाइप का एम्पलीफायर लगा होता है। वो एम्पलीफायर जाता है, एम्पलीफायर से उसके बाद साउंड जाती है एंटेना में। एंटेना अगर आपने देखा हो एंटेना का, आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि एंटेना वो चीज़ होती है जो सिग्नल जनरेट करती है। अगर आपने गाड़ियों के ऊपर देखा हो तो एक वो लंबा सा एक सिल्वर कलर का वो एंटेना होता है। अगर आपको कहीं पे साउंड एफएम की या रेडियो की सही ना आ रही हो, अगर आप उसको ऊंचा मज़ीद खींच के बड़ा करें तो आवाज़ ऊंची आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या कर रहा होता है? एंटेना सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है या ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब चूंकि हम ट्रांसमीटर एंड पे बैठे हुए, इसलिए हमने माइक्रोफोन से बात करके एंटेना को ट्रांसमिट करना है, एंटेना तक हमने अपनी साउंड पहुंचानी है। रिसीवर एंड पे क्या होगा? वो अब सबसे पहले एंटेना, जिस तरह आपने एक एंटेना से आवाज़ पहुंचाई, दूसरा एंटेना वहाँ पर लगा हुआ है जो कि आवाज़ को कैच करेगा या उसको रिसीव करेगा। अब ये याद रखें, आपने साउंड को सुपर इम्पोज किया था रेडियो फ्रिक्वेंसी पे,
तो अब जब एंटेना दूसरा जो रिसीविंग एंड पर है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली ही आवाज़ अपने पास कैच करेगा, ये नहीं होगा कि अब वो साउंड को कैच करेगा। याद रखें साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव, लेकिन हम जो पहुंचा रहे हैं वो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा रहे हैं। मगर मसला वही है कि क्या मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह जाए तो दूसरे बंदे के कान में जाके उसको समझ आ जाए, तो दूसरे बंदे को वो आवाज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रही है वो नहीं समझ आएगी। तो अब एंटेना ने एग्जैक्टली वही चीज़ जो आरएफ सिग्नल था या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल था वो उसने रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद उसको दोबारा एम्पलीफाई कर रहा है। अगर आप ये देखें तो पहले हमने आरएफ के बाद एम्पलीफायर लगाया था, अब हम एंटेना से रिसीव करने के बाद दोबारा एम्पलीफायर लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि जब इतने दूर डिस्टेंस पे एक जगह से ट्रांसमीटर होता है, दूसरी जगह रिसीवर बहुत दूर होता है, यानी कि एक जगह आप समझे हम लाहौर में रेडियो चला रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने बैठे हुए लाहौर के करीब आसपास किसी गांव में सुनना है तो उसने रिसीव करना है, उसने बहुत दूर डिस्टेंस पे रिसीव करना है, बीच में बहुत ज़्यादा सिग्नल के डिस्टॉर्ट होने के या ख़राब होने के, डिस्टॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए दोबारा से एम्पलीफाई किया जाता है उस रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को, एम्पलीफाई करके अब उस सिग्नल को दोबारा डी मॉड्यूलेटर की तरफ भेजा जाता है। मॉड्यूलेटर वो था जिसने सुपर इम्पोज किया था आपकी मैकेनिकल वेव को आरएफ वेव में कन्वर्ट किया था। अब डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसका उलट काम करेगा, क्योंकि जो सुनने वाला है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं समझ आता, उसको साउंड ही समझ आती है। तो वो क्या करेगा, डी मॉड्यूलेटर उसको दोबारा आपकी साउंड में कन्वर्ट करेगा या ऑडियो में कन्वर्ट करेगा। फिर अब वो ऑडियो, चूंकि वो भी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है, उसको आपके रिक्वायर्ड सिग्नल के मुताबिक बनाता है कि किस ऑडियो की, किस फ्रिक्वेंसी की, किस आपको एम्पलीट्यूड की, लेंथ की वो ऑडियो चाहिए, वो ऑडियो एम्पलीफायर का काम है उसको ठीक करना। और उसके बाद वो लाउड स्पीकर में जाती है और लाउड स्पीकर से रिसीव होती है, यानी कि दूसरा बंदा उसको सुन सकता है। माइक्रोफोन से चली और लाउड स्पीकर तक पहुंची, लेकिन एक ट्रांसमिटिंग एंड है और एक रिसीविंग एंड है, बिल्कुल उस तरह जैसे हम बात करते हैं तो मुंह से बात कर रहे हैं लेकिन कानों से हम सुन रहे हैं, तो ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के अगर आप देखें तो ऑपोजिट चलते हैं, यानी कि इसमें पहले आप माइक्रोफोन से ऑडियो फ्रिक्वेंसी में गए, ऑडियो फ्रिक्वेंसी से आपने उसको अपनी मर्जी का जो मैकेनिकल वेव थी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया थ्रू मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर के बाद आपने उसको एम्पलीफाई किया और एंटेना में भेजा। अब जो रिसीविंग एंड पे एंटेना है वो रिसीव करेगा, उसी आरएफ सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करेगा ताकि वो जो बीच में अगर कोई सिग्नल ख़राब हो गया, कोई लो हो गया, कोई डिस्टॉर्शन हो गई, उसको दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एम्पलीफाई यानी कि उसकी लेंथ को चेंज करेगा। फिर वो भेजेगा डी मॉड्यूलेटर की तरफ जो कि आपको उस कोडेड यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आया है उसको चेंज करके देगा ऑडियो में ताकि आप तक बात पहुंच सके, और फिर वहां से लाउड स्पीकर में बात जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम फ़ोन पे अपना ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन जो रिसीविंग एंड पर है वो भी ऑडियो सिग्नल ही रिसीव करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसको बाइनरी नंबर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कोई चीज़ रिसीव हो। ये फ़ोन का काम है उस चीज़ों को, हमारी आवाज़ को पहले बाइनरी में चेंज करना और फिर बाइनरी से दोबारा आगे आप तक पहुंचाने के लिए उसको दोबारा से ऑडियो में चेंज करना। तो ये सारा सिस्टम जो है ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक होता है। यही आपकी उसमें उसने बताया हुआ है। अगर आप देखें, साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड एट द रेडियो स्टेशन आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल through microphone. These electrical signals are then fed into the transmission antenna, which consists of two metal rods. एंटेना का बताया हुआ है कि वो मेटल रॉड के दो बने होते हैं। सिग्नल्स फॉलिंग ऑन द ट्रांसमिशन एंटेना ऑसिलेट यानी कि वाइब्रेट करते हैं। द चार्जेस, ये वही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैंने बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच देन एमिट दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। और फिर रिसीविंग एंड पे इट रिसीव्स एंड एम्पलीफाइज एंड मॉड्यूलेट द सिग्नल। The demodulator then extracts the information signals and deliver it to the receptor या जो receiving end है। बच्चों ये इसका ये डिटेल थी। आई होप इसको आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो मुश्किल वर्ड्स थे या जो आपने पहली दफ़ा वेव्स और उसके बारे में AF और AM वगैरह के बारे में सुना है वो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।